नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। मैं हूं सत्येंद्र। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को MP सिविल जज एग्जाम के लिए एक लास्ट वीडियो है टारगेट फॉर IQ की तरफ से। इसमें मैं करंट अफेयर, कुछ MP स्पेशल और MP स्पेशल के साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल को हम लोग जो है रिवीजन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो को उम्मीद है कि आप लोग जब एग्जाम देने जा रहे हो तब रास्ते में देख रहे हो या फिर उससे एक दिन पहले आप लोग इसको देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपके जो हैं 4-5 क्वेश्चन इस लेक्चर से आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ जानेंगे, करंट अफेयर को पढ़ेंगे। करंट अफेयर पढ़ने से पहले कुछ हम लोग MP के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, MP स्पेशल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख लें। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है ना, एक एक चीज हम लोग देख लेंगे। CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, ये आप लोगों को लिखना है। वेरी वेरी, अब क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम वैसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी पार्टी से हैं? ये हैं BJP से। ठीक है ना। गवर्नर कौन है? अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है मंगू भाई, लिख लेंगे आप लोग। मंगू भाई से बस याद रखना है आप लोगों को। अब ऐसे पूरा नाम है छंगन भाई, मंगू भाई छंगन भाई पटेल करके नाम है इनका। ठीक है, याद रखिए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भाई देखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें आप लोगों को पता होनी चाहिए। लोकसभा में 29 सीट है, राज्यसभा में याद रखेंगे कितनी है भाई? राज्यसभा में 11 और विधानसभा जरूर रखनी याद कितनी है? विधानसभा में कितनी है? 230 सीटें हैं विधानसभा में। अब जैसे विधानसभा सब स्टार्ट हुआ है तो विधानसभा अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। यूपी 403 है, मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ। पंजाब में 117 है, 117 है, तो कौन बने? भगवत मान सिंह, आम आदमी पार्टी के। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। इसके बाद गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, प्रमोद सावंत जी को बनाया गया। और N बीरेन सिंह को मणिपुर में बनाया गया, वहाँ पे हैं 60 विधानसभा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मणिपुर की राजधानी क्या है। आगे अगर हम बढ़े, आगे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो आप लोग लिख लेंगे 1 नवंबर 1956 को आप लोग लिख लेंगे। ये डेट आप लोगों से पूछी जा सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 5 राज्यों से ये सीमा रेखा बनाता है। 5 इसके पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? अगर हम देखें यूपी लिख लेंगे आप लोग, यूपी है, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, और आपका गुजरात। ठीक है ना। तो कितने से? 5 राज्यों से MP जो है पड़ोसी देश अपनी पड़ोसी बाउंड्री शेयर करते हैं, याद रखिए। क्लियर है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ के जो है कुछ नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क की आप लोगों को याद रखनी है। तो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा अगर देखें नंबरिंग में तो सबसे ज़्यादा भी यहीं पर है, याद रखेंगे। वैसे टोटल नेशनल पार्क भारत में 107 हैं, ये भी याद रखेंगे। कितने इंडिया में कितने हैं? 10 से। और मैक्सिमम किसी स्टेट में वो MP में ही है। ठीक है, MP में शायद 11 हैं। अब कौन कौन सी जो आप लोगों को याद आ सकता है? एक तो कान्हा, पूरा नाम याद नहीं रखना हूँ, कान्हा है, माधव है, कान्हा हो गया, माधव हो गया, और आपका बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़। नोट ये देखिएगा आप लोग, क्विक मोड पर इसको देख लेना। पन्ना है, ठीक है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा, ठीक है। इसके बाद है वन विहार। इसके बाद है इंदिरा गांधी, और इसको पेंच भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश दालों के मामले में, दाल प्रोडक्शन जो हमारी पल्स होती है उसके प्रोडक्शन में, सोयाबीन के प्रोडक्शन में, इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं, इसलिए आप प्रोटीन स्टेट भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखिएगा, अगर हम बात करें आगे मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में क्या है? एक है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक ये भी याद रखेंगे आपको। एक है मंडला प्लांट, एक इसको भी याद रखेंगे।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक ट्रैपिक ऑफ कैंसर निकलती है, कर्क रेखा भी निकलती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइगर भी मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है आपके कहाँ पर, कर्नाटक में, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में, ये आप लोग। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, याद है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइगर में, मैंने आपको बताया अभी कि एमपी सबसे ज़्यादा टाइगर, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद उत्तराखंड। ठीक क्लियर है सभी को। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना दो मंदिर हैं, एक खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, ये याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे योगिनी मंदिर भी कहते हैं, योगिनी टेम्पल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। एक है महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना ही होगा उसके बारे में। तो ये कुछ टेम्पल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कुछ हुआ बेसिक। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा एमपी में है। जनसंख्या की बात करें जो उसकी एससी जनजाति की, तो सर्वाधिक यहीं पर है अपने मध्य प्रदेश में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्लियर है। अब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो 14वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो 15वें नंबर के हैं। और वेंकैया नायडू कौन है, उपराष्ट्रपति, वो 13वें नंबर के हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अभी देखिएगा करंट अफेयर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बने हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और अब टोटल जिले हो गए आंध्र प्रदेश में कितने, 26 जिले आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में आप लोग नोट कर लेंगे, नागालैंड में पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर कागज रहित यानी पेपरलेस विधानसभा बनी है, याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की विधानसभा क्या बनी है, पेपरलेस विधानसभा, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, कि मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में, और इंदौर तो आपको पता ही है क्या है भाई, ये 5वीं बार लगातार जो है इंदौर स्वच्छ रैंकिंग में कितने नंबर पर आया है, पहले रैंक पर आया है। और यहाँ पर एक गोवर्धन संयंत्र बनाया है, उसका उद्घाटन करा है, डेट आप लोग लिख लेंगे फरवरी 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। ये बायो सीएनजी संयंत्र है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एक है स्माइल योजना, तो स्माइल योजना किसके लिए है, जो आपके थर्ड जेंडर है उनके लिए, या भिखारी जो बेगर्स होते हैं उनकी मदद करने के लिए स्माइल योजना बनाई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अटल सुरंग जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, और इसकी लंबाई याद रखेंगे आप लोग 9.02 किलोमीटर है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नीति आयोग के अभी जो अध्यक्ष हैं वो बेरी करके आप लोग याद रखेंगे, सुमन बेरी। और अगर हम बात करें जो उनके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, सीईओ अमिताभ कांति हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया योजना आयोग की जगह बना था। और अगर हम बात करें इसरो की तो उसके अभी अध्यक्ष बने एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना याद रख लेना 1969 में हुई थी, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा एक आप लोगों को बता देता हूँ क्या, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑफ यूनिटी, ऑफ इक्वलिटी हो गया, यूनिटी हो गया, और आपका उसके बाद है स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ पीस, पीस, ठीक है, और बिलीफ, ठीक है। तो ये आपको इक्वलिटी जो बनी है याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनी है कहाँ पर, ये बनी है हैदराबाद में, इक्वलिटी हैदराबाद तेलंगाना। यूनिटी गुजरात केवड़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी हाइट 182 मीटर है।
पीस पाली राजस्थान नोट कर लेंगे। और बिलीफ बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये भी राजस्थान में ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये राजस्थान में लिखेंगे भगवान शिव की मूर्ति है, शिव की मूर्ति, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछी जा सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एक संत थे रामानुजाचार्य, उनकी स्टैचू है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह 1928 में लीड करा था, वो है। और इसके बाद है पाली, पाली में ये जैन जो अपने आचार्य थे एक सुरेश्वर, वल्लभ सुरेश्वर, उनकी है। और राजस्थान में ये शिव की है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। संविधान की जो प्रेम्बल है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और जस्टिस हिदायतुल्ला जो मध्य प्रदेश से ही थे, इन्होंने हिमालय को इसको प्रेम्बल को क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई ये प्रेम्बल जो है संविधान की पार्ट भी है और आत्मा है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।